हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो आज जैसे कि हम पॉपुलेशन स्टडीज पढ़ रहे थे, तो आज हम पॉपुलेशन स्टडीज की एक थियोरी पढ़ेंगे, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियोरी बिकॉज इससे कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। और ये एज अ पॉपुलेशन स्टडीज बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का क्या मतलब है। देखिए, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है? चेंज। तो एक से दूसरे में चेंज होना, या एक स्टेज से दूसरे में स्टेज में चेंज होना, या एक फेज से दूसरे फेज में चेंज होना, उसी को हम ट्रांजिशन कहते हैं। अब जैसे कि पॉपुलेशन जो ट्रांजिशन होता है, अगर पॉपुलेशन का एक फेज से या एक स्टेज से दूसरे स्टेज में चेंज होना, उसको हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम जनरली ग्रोथ रेट की बात करते हैं। और ग्रोथ किस पे डिपेंडेंट है? यहाँ पे इस थ्योरी में इन्होंने सिर्फ दो ही चीजों को लिया है, बर्थ एंड डेथ। माइग्रेशन को नहीं लिया है बिकॉज वो जनरली जो नेचुरल ग्रोथ रेट होती है वो बर्थ और डेथ पर ही डिपेंड होती है। ठीक है, तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट को से हमको ग्रोथ रेट मिलता है। ठीक है, तो अगर हाई बर्थ रेट है और लो डेथ रेट है, तब क्या होगा? तब ज्यादा ग्रोथ रेट होगी। ऐसे ही हम इसका रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी रिलेशनशिप को इन्होंने इस थ्योरी में यूज किया है। ओके, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी दी किसने थी? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ये दिया था थॉम्पसन नोटेस्टीन ने। ओके, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी किसने दिया था? थॉम्पसन नोटेस्टीन ने। तो अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि क्या क्या रिलेशनशिप है बर्थ रेट, डेथ रेट एंड ग्रोथ रेट में। ठीक, देखिए क्या होता है ना कि जो आपका इसमें एक ये बात बताई गई है कि जैसे जैसे ये एक्चुअली एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है जो कि पोस्टुलेट करता है एक लिंक बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड मोर्टिलिटी एंड फर्टिलिटी रिडक्शन ऑन अदर हैंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होगा, जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होगा, वैसे वैसे मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ेगी। जब मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ेगी तो अपने आप मोर्टिलिटी कम हो जाएगी, मतलब डेथ रेट कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ने की वजह से डेथ रेट कम हो गई। अब जब डेथ रेट कम होगा ना, तो उसके बाद फर्टिलिटी भी कम होगी, यानी कि बर्थ रेट भी कम होगा। क्योंकि बर्थ और डेथ में बहुत ज्यादा रिलेशनशिप होता है। अगर ये पता ही ना हो पेरेंट्स को कि उनके चाइल्ड सरवाइव करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये बहुत बड़ा रीजन होता था हाई बर्थ रेट का। ठीक है, तो अगर ये सर्वाइवल फिक्स हो, मतलब कि डिटरमाइन हो जाता है कि ठीक है जितने बच्चे हैं जो उनका सर्वाइवल है वो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हम डिटरमिन्ड है कि इतना लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो अगर इतनी लाइफ तो इतने ईयर्स तक वो जिएंगे। तो एक एक तरीके से उनके अंदर भी ये रहता है कि बर्थ्स को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, तो पहले मोर्टिलिटी, किसी भी सोसाइटी में पहले डेथ्स कम होंगी। जब डेथ्स कम हो जाएगी, लोगों को एक विश्वास हो जाएगा, लोगों को एक ये दिखेगा कि हाँ ठीक है हमारे बच्चे जी रहे हैं, तब वहां पे फिर फर्टिलिटी भी कम होगी। और साथ में मॉडर्नाइजेशन होने की वजह से फर्टिलिटी के जो अवेयरनेस है लोगों में पता चलेगी कि फर्टिलिटी कम होने से या बर्थ्स कम होने से, हमारी छोटी फैमिली होने से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो उससे भी हेल्प मिलती है हमारी फर्टिलिटी रिडक्शन में। तो ये तो हो गया मॉडल, मतलब कि जनरल पोस्टुलेट। ठीक, अब इसमें क्या बताया गया है कि कुछ सीक्वेंसेस ऑफ स्टेजेस हैं जिससे हमारी पॉपुलेशन पास करती है, और एंड रिजल्ट जो होता है वो हमारा क्या है कि एक स्टेबल पॉपुलेशन हमें मिलनी चाहिए, या स्टेबल डेमोग्राफिक रिजीम मिलना चाहिए जहां पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही लो हो। और उसका कॉन्सिक्वेंट क्या होगा, या रिजल्ट क्या होगा हमारा, कि ग्रोथ रेट भी कम होगा। ठीक है, चलिए इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये पॉपुलर डायग्राम है आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये फेजेस दिए हुए हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 एंड फेज 5। ठीक, यहाँ पे आपको ये बर्थ एंड डेथ रेट दिए हुए हैं, लो, मिडिल, हाई। ये आपका बर्थ रेट का कर्व है और ये आपका डेथ रेट का कर्व है। ठीक है, अब इससे क्या, यहाँ पे क्या दिख रहा है, फर्स्ट फेज में आपको दिख रहा है कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई है। तो क्या होगा कि हमारा जो ग्रोथ रेट है ना, वो क्या होगा कि कभी हाई कभी लो ऐसे चलेगा। ठीक,
फिर उसके बाद यहाँ पे दिखा आपको कि बर्थ रेट तो अब मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे क्या हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ी, तो डेथ्स पे कंट्रोल किया गया। अब क्या हुआ, ये देखिए डेथ रेट कम होती जा रही है, ठीक। अब डेथ्स पे कंट्रोल हुआ बट बर्थ्स पे कंट्रोल नहीं हुआ। तो सेकेंड फेज में क्या है आपका कि डेथ रेट कम हो जाएगी बट बर्थ रेट उतनी ही रहेगी या बहुत ही कम स्केल पे कम होगी, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि ग्रोथ जो है ना वो एकदम से बढ़ेगी और एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी, ठीक। ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हो जाएगी क्योंकि बर्थ तो हमारी उतनी ही है और डेथ रेट एकदम से कम हो गई है। तो ये होता है सेकेंड फेज का आपका एक्सप्लेनेशन कि ग्रोथ रेट जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा या ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, डेथ रेट कम, बर्थ रेट एज इट इज या बहुत ही कम उसमें डिफरेंस आएगा, ठीक। फिर जब थर्ड फेज में हम जाएंगे तब थर्ड फेज में क्या देखेंगे कि डेथ रेट भी कम हो रही है बट डेथ रेट भी कम हो रही है और बर्थ रेट भी कम हो रही है। बर्थ रेट कम होने की वजह से क्या होगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो बट उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, मतलब इसका जो इंटेंसिटी है ना वो अब कम हो जाएगी। ये देखिए ये इस तरीके से बढ़ने लगा, मतलब जो ये एक एक्सपोनेंशियली बढ़ा था वो अब धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, थर्ड स्टेज पे ये हो जाएगा, ठीक है। और जब हम फोर्थ स्टेज पे देखेंगे तब क्या देखेंगे कि डेथ रेट बहुत कम हो गई और बर्थ रेट भी बहुत ही कम हो गई। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो जो आपका ग्रोथ रेट है वो आपका स्टेबल होने लगेगा धीरे धीरे करके, लेकिन नेगेटिव में नहीं जाएगा, कम नहीं हो रही है अभी ग्रोथ रेट। ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर अब स्टेबल होने लगेगा धीरे धीरे करके। और फिफ्थ फेज वैसे अभी किसी भी कह सकते हैं हम कि कुछ कंट्रीज उसको भी फेस कर रही हैं, फिफ्थ स्टेज, जहाँ पे जो है बर्थ रेट कम हो रही है और डेथ रेट भी कम हो रही है। और ये आगे चल के क्या होगा कि बर्थ रेट जो है ना वो डेथ रेट से भी नीचे चली जाएगी। यहाँ पे क्या होगा कि ये बर्थ रेट जो है ना वो और ज्यादा कम होती जाएगी और डेथ रेट से भी ये कम हो जाएगी। अगर डेथ रेट से बर्थ रेट ज्यादा कम हो गई तो क्या होगा कि आपका जो ग्रोथ रेट है ना वो आपका धीरे धीरे करके कम होने लगेगा और ये नेगेटिव में फिर जाए, मतलब कि कम होने लगेगा, बहुत ज्यादा कम होने लगेगा, ये आपका डिक्लाइनिंग होने लगेगा, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो गया कि फर्स्ट फेज में आपका ग्रोथ रेट स्टेबल था या कम ज्यादा हो रहा था, फिर उसके बाद सेकेंड फेज में ग्रोथ एकदम से बढ़ी, क्यों, क्योंकि बर्थ रेट वैसे ही थी बट डेथ रेट में बहुत कमी आ गई। फिर उसके बाद सेकेंड थर्ड स्टेज में क्या हुआ कि डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही कम होने लगा, तो ग्रोथ आपकी हो रही थी बट उतना ज्यादा स्केल पे नहीं हो रही थी। फिर आपने फोर्थ स्टेज में ये देखा कि दोनों ही बहुत ज्यादा कम होने लगे तो ग्रोथ रेट हमारी स्टेबल होने लगी, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि डिक्लाइनिंग होने लगी बिकॉज बर्थ रेट जो है वो डेथ से भी कम होने लगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यही फेजेस हैं आपके। आपको अब ये कमेंट करके बताना है कि इंडिया किस फेज में है, फेज 1, 2 और 3, और जो इसके पहले वाला फेज था वो इंडिया ने कब क्रॉस किया था, उसी को हम डेमोग्राफिक डिवाइड भी कहते हैं, ठीक है। तो आप हमको ये कमेंट करके बताइए। चलिए ये हम देख लेते हैं डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज में कैसे हमारा ये फिट बैठता है। तो ये है आपके फेजेस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। बर्थ रेट क्या होगा, हाई, डेथ रेट हाई, तो ग्रोथ रेट क्या है, लो। ये जनरली होता है अंडर डेवलप्ड नेशन में। फिर सेकेंड फेज है आपका, सेकेंड फेज में बर्थ रेट हाई, डेथ रेट डिक्लाइन होने लगा बट स्टिल ग्रोथ रेट क्या है, हाई है। ये हमने देखा ना इधर कि अभी सेकेंड थर्ड स्टेज में बर्थ रेट कम होने लगी बट स्टिल अभी ग्रोथ रेट बढ़ रही है, ठीक है। तो ये है आपका डेवलपिंग नेशंस में, सॉरी सेकेंड स्टेज पढ़ रहे थे, तो ये डेवलपिंग नेशंस में। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज में हमने देखा कि बर्थ रेट डिक्लाइन होने लगा, डेथ रेट लो हो चुका था, लो हो चुकी है, और फिर ग्रोथ रेट यहाँ पर भी हाई ही रहेगी क्योंकि अभी भी हमारी बर्थ रेट जो है वो उतनी ज्यादा लो नहीं हुई है, अभी डिक्लाइन होना शुरू हुई है। ये भी हमारे स्टेटस कौन से होते हैं, कौन से नेशंस होते हैं, डेवलपिंग नेशंस में हमको ऐसा पाया जाता है। फिर आप फोर्थ स्टेज में ये देखेंगे कि बर्थ रेट, डेथ रेट एंड ग्रोथ रेट तीनों ही लो हो गए, ये आपको डेवलप नेशन में मिलेगा, ठीक है। फिर आपको फिफ्थ स्टेज जो होता है वो क्या है, लो एंड लो, मतलब कि बर्थ रेट जैसे कि हमने बताया था यहाँ पे बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से भी कम हो गई, बहुत ही कम होती जा रही है, ये आपका होता है
तो यहाँ पे क्या होगा कि ग्रोथ रेट जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगी। आप करके देख लीजिए इसको कैलकुलेट, अगर बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से भी कम हो गई तो ग्रोथ रेट क्या होगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक, तो ये भी आपका है डेवलप नेशन। कुछ नेशंस में, अभी कुछ डेवलप कंट्रीज में हमको ये देखने को मिलता है कि वो 5th स्टेज में भी पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब ये है रेलेवेंस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। आज ये कह सकते हैं हम, कोई भी मॉडल जब पढ़ते हैं तो वो क्यों पढ़ाया जा रहा है या उसका क्या रेलेवेंस है, ये हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि ये थ्योरी जो है वो आज भी रेलेवेंट है कि नहीं, तो हमारा क्या होगा कि हम लोग कभी ये नहीं देख पाएंगे कि इस थ्योरी को हमें पढ़ना जरूरी भी है कि नहीं जरूरी है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या रेलेवेंस है। कंडीशंस इन टुडेज डेवलपिंग कंट्रीज डिफर कंसिडरेबली फ्रॉम द प्रिवेल वेस्टर्न नेशन। मतलब कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनसे डेवलपिंग कंट्रीज की जो कंडीशंस है वो बहुत ज्यादा अलग है। तो क्या हमारी कंट्रीज या जो डेवलप कंट्रीज हैं और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, क्या वो सेम ही एक्ट करती हैं या सिमिलरली हर फेज को पास करती हैं कि नहीं करती हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे क्या फॉर्मुलेशन होने चाहिए, क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए कि हमको एक, क्योंकि अल्टीमेटली क्या गोल होता है कोई भी मॉडल बनाने का, कि हमको एक स्टेबल पॉपुलेशन को अचीव करना है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल क्यों बनाया गया था, ताकि हम पॉपुलेशन जो है उसको हम स्टेबल पॉपुलेशन को अचीव कर सकें, जहाँ पे हमारी ग्रोथ रेट भी लो हो, बर्थ रेट भी लो हो और डेथ रेट भी लो हो। ठीक है, बट यही बात है कि हमारी जो कंडीशंस है ना, वो वेस्टर्न वर्ल्ड और ईस्टर्न वर्ल्ड या फिर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज की क्या सारी कंडीशन सेम होती हैं, क्या ये जो मॉडल है वो दोनों पे एक तरीके से फिट बैठता है, या कुछ ऐसी भी कंट्रीज है जहाँ पे जो कुछ बीच वाले स्टेजेस आएंगे ही नहीं। तो आप हमको कुछ ऐसे एग्जांपल्स बता सकते हैं जहाँ पर सेकेंड स्टेज आया ही नहीं, डायरेक्ट थर्ड स्टेज आ गया, या फिर थर्ड स्टेज आया ही नहीं, डायरेक्ट फोर्थ स्टेज आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल आज भी जरूरी है, ताकि हम पॉलिसीज अकॉर्डिंगली बना सकें एक स्टेबल पॉपुलेशन को अचीव करने के लिए। ठीक, तो इसमें कुछ चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट स्टेज क्या है, सेकेंड स्टेज क्या है, और कौन की डेवलपिंग कंट्रीज कौन से स्टेजेस में होती हैं, और साथ में इंडिया किस स्टेज में है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, सेकेंड में है कि थर्ड में है, ये आपको बताना है, फर्स्ट में नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड में है कि थर्ड में है, ये आपको बताना है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के किस फेज में इंडिया अभी है। ठीक, चलिए, तो ये हो गया हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। नेक्स्ट हम दूसरी और भी थियरीज पढ़ेंगे, माइग्रेशन की थियरीज पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे कनेक्टेड विद अस। आप वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले काम करने की, आपको अच्छे से अच्छी चीजें प्रोवाइड करने की। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।